केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारक साध्वी निरंजन ज्योति का प्रियंका वाड्रा सपा और बसपा पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यूपी में इस बार 300 से ज्यादा सीट से जीत दर्ज करेगी बीजेपी और बनाएगी अपनी सरकार। प्रियंका वाड्रा द्वारा जेल में बंद खुशी दुबे को टिकट देने जा रही हैं, जिसके सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह उनकी विचारधारा है कि वह किनको टिकट दे रही हैं, हमें कोई मतलब नहीं। उन्हीं की पार्टी जिनका टिकट घोषित हुआ था वह उनकी पार्टी से भग रहे हैं। अब उनके प्रत्याशी कितने देर टिकेंगे यह तो प्रियंका समझेंगी। मथुरा सीट से कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने अपना प्रत्याशी बनाया है। सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा इतना कहना है कि किसी भी दल का व्यक्ति हो जो चुनाव लड़ता है वह सोचता है कि मैं हाईलाइट हूँ, लेकिन जब आप मथुरा वृंदावन जाएंगे कभी भी यमुना जी में काम नहीं हुआ, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में वह बहुत तेजी गति से काम हो रहा है। मेरा तो मानना है कि जनता निष्पक्ष होकर विचार करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ। प्रदीप माथुर इस समय काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, जो श्रीकांत शर्मा जी के समक्ष सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला इस बार बहुत हैरत अंगेज परिणाम आएगा। देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ, वो किसी भी दल का व्यक्ति वो चुनाव लड़ता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाईलाइट हूँ, लेकिन जो काम हुआ है, अभी आप मथुरा वृंदावन जाएंगे, कभी भी वहाँ गंगा जी में काम नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब वो एक हरिद्वार का कुंभ था उस समय कुंभ लगा करके आज वहाँ मथुरा वृंदावन में भी बहुत तेज गति से काम हो रहा, पर्यटन के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। तो मेरा तो मानना यह है कि जनता निष्पक्ष होकर के यदि विचार करेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुए हैं, हाँ, मैं याद दिलाना चाहती हूँ 2012 से लेकर के 17 तक क्या हुआ प्रदेश में, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो बनारस में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे आपके मुजफ्फरनगर में हो, चाहे हापुड़ में हो, कितने दंगे हुए हैं। और यहाँ तक कि सपा सरकार में सपा का झंडा लगा करके अयोध्या में आतंकवादी तक घुस जाते हैं। तो मैं क्या क्या गिनाऊं। मैं विधानसभा की सदस्य थी, लोग पलायन कर रहे थे मुजफ्फरनगर से, टेंट के नीचे रुके हुए थे। शायद वहाँ के लोग आज अपने हृदय में हाथ धर के सोचेंगे तो समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं दे सकते। प्रयागराज में मेरा तो अनुमान है कि 300 के पार हम जाएंगे। 300 के पार जाएंगे। प्रियंका गांधी जी खुशी दुबे को टिकट दे रही है, जेल में बंद है जो इस समय अमर दुबे की पत्नी। वो उनकी विचारधारा, वो किसको टिकट देती है अच्छी बात है, दे, हमें कोई मतलब नहीं। वो किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के जिनको टिकट घोषित किया वही भाग रहे हैं। अब उनके प्रत्याशी कितनी देर टिकेंगे ये तो प्रियंका गांधी समझे। इन लोगों ने काम किया होता तो जनता के बीच में जरूर जाते। एक ने सफाई का विकास किया और एक ने पार्कों में पैसा लगाया, बस इतना जरूर है। हमने गांव के गरीब को घर दिया है, उन्होंने हाथी खड़े किए, उन्होंने सफाई में नंगा नाच करवाया, हमने गरीब के घर में लाइट दिया, गरीब के घर में शौचालय दिया, गरीब के घर में रसोई गैस दिया। हमने गरीब के लिए काम किया, हम उसके विकास के बल पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि गरीब को फोकस करके काम किया है। जिन लोगों ने गरीबों के नाम से वोट लिया, दलितों के नाम से, पिछड़ों के नाम से वोट लिया, उन लोगों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से काम किया, सरकार बनेगी और तेज गति से विकास का रथ दौड़ेगा। टाइम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लाइक अहमद की रिपोर्ट।